हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम ये समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट मौजूद हो। हम क्या बोले? ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट मौजूद हो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहने का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। ये सब अगर टर्म इक्वेशन में मौजूद है तो आपका वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका डिफिनीशन हम क्या लिखे हैं? एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट लाइक डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या बोले प्यारे दोस्तों? अगर किसी इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, ये सब कोफिशिएंट मौजूद हो इक्वेशन में, तो वैसा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ऑर्डर एंड डिग्री का। विदाउट ऑर्डर एंड डिग्री का हम आगे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर होगा डिफरेंशियल का। मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब। इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे ज़्यादा अपकलन किसका किया गया है? सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट किसको किया गया है? तो डी क्यू बाई डी एक्स क्यू को। तो कितना बार सबसे मैक्सिमम है? तीसरा। तो ऑर्डर हो गया 3। जैसे कि ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल, जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशियल किया गया है वही क्या कहलाएगा? आपका ऑर्डर कहलाएगा। तो ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल अपियरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल है वही क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। जैसे कि हम इस इक्वेशन को देखते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस बाई। तो सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, वो है कितना बार? 2 बार। ये तो सर ये 3 क्या है? 3 तो इसका पावर है किसका? एक अवकलन का पावर। मगर मैक्सिमम अवकलन कितना बार किया गया है? 2 बार। डिफरेंशिएट मैक्सिमम 2 बार किया गया है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 होगा। जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट होगा वही उसका ऑर्डर होगा। बात समझ में आया प्यारे दोस्तों? तो इसको हम और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। हम देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोले? जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट होगा उसका पावर कितना है? उसका पावर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अवकलन का पावर ही कहलाएगा डिग्री। देखिए क्या लिखा हुआ? इट इज द डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव किया गया है उसका पावर कितना है, वही कहलाता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि इक्वेशन में जो अवकलन रेडिकल्स और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन तो आप समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों, 0.1, 0.2, 0.3 ये सब नहीं होना चाहिए। और रेडिकल्स का मतलब होता है अंडर रूट 1/2, मतलब 1/2 या पावर 1/3, 1/5, ये सब क्या कहलाता है? रेडिकल्स कहलाता है। तो इक्वेशन में अवकलन के अंदर ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए ना तो कोई रेडिकल्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं प्यारे बच्चों। तो एग्जाम्पल देखिएगा, तो इसका अगर इस दिए गए इक्वेशन का हम ऑर्डर अगर पूछते हैं तो आप ऑर्डर बहुत ही आसानी से बताइएगा कि इसका ऑर्डर है मैक्सिमम अवकलन कितने बार किया गया है? तो 3 बार। ऑर्डर कितना है इसका? 3 है। प्यारे दोस्तों इसका आप ऑर्डर क्या बताएं? तो ऑर्डर बताएं जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएट 3 बार हुआ है, तो ऑर्डर 3। अब इसका हम बात करते हैं डिग्री का। तो डिग्री हम क्या बताएं? मैक्सिमम ऑर्डर का मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे तो 3 होना चाहिए। मगर प्यारे दोस्तों हम ये भी बताए हैं कि पूरे इक्वेशन में अवकलन से डी वाई बाई डी एक्स अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, तो उसमें ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए ना तो रेडिकल्स होना चाहिए। तो यहाँ पर रेडिकल्स है।
इस रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो आप जब स्क्वायर कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स क्यूब का पावर 6 हो जाएगा और इधर dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अब प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई रेडिकल्स और फ्रैक्शन नहीं है। अब इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर तो 3 है, मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया तीसरा बार, और जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसका पावर कितना है, 6 है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, डिग्री। तो डिग्री कितना हुआ प्यारे दोस्तों, 6। तो बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ अब हम सीखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसका ऑर्डर एंड डिग्री पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑर्डर क्या होगा, जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ होगा, मतलब मैक्सिमम डिफरेंशिएट देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ऑर्डर तो प्यारे दोस्तों 3 है। ऑर्डर कितना है, 3 है। ऑर्डर में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट होता है अवकलन का, वही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। अब हम देखते हैं डिग्री। तो डिग्री देखिए क्या हम बोले थे, ऑर्डर, जो ऑर्डर है मतलब जो हाईएस्ट डिफरेंशिएट है उसी का पावर। तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितना है यहाँ पे 3, उसका पावर कितना है 1, तो डिग्री 1 होना चाहिए। तो नहीं प्यारे दोस्तों हम ये भी बताए थे कि पूरे दिए गए इक्वेशन में फ्रैक्शन और रेडिकल्स अवकलन के अंदर नहीं होना चाहिए। अवकलन पे कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ना तो रेडिकल्स होना चाहिए, ना ही कोई फ्रैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, dy बाई डी एक्स पर आपका क्या है, फ्रैक्शन है। तो उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करें प्यारे दोस्तों, दोनों तरफ बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, बोथ साइड क्यूब कर देंगे। जब क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों, तो 1 + 3 dy बाई डी एक्स का स्क्वायर 4 dy बाई डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, इधर भी क्यूब हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब का पावर 3। तो आप देख रहे होंगे, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा इस इक्वेशन में कि ऑर्डर भी 3 है और डिग्री भी 3 है। ऑर्डर भी 3 है और प्यारे दोस्तों डिग्री भी 3 है। तो इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब इसका बताना है आपको इसका बताना है ऑर्डर एंड डिग्री। तो प्यारे दोस्तों ऑर्डर तो बहुत ही आसान होता है। मैक्सिमम डिफरेंशिएट देखिए कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया है 2 बार, तो ऑर्डर इसका हो गया 2। अब इसके डिग्री के बारे में बात करें तो डिग्री इसका हो जाएगा, हम क्या बोले थे, जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट होगा उसी का पावर देखिएगा। तो इस पर पावर कितना है प्यारे दोस्तों 1, तो डिग्री हो गया 1। क्या हो गया, कितना दोस्तों को प्रॉब्लम हो रहा है सर, यहाँ पे तो आपका क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, रेडिकल्स आ गया, तो आप कैसे ले रहे हैं, इसको तो स्क्वायर करना होता। तो प्यारे दोस्तों हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, हम लिखे हुए थे कि फ्रैक्शन और रेडिकल्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट में नहीं लगा हुआ होना चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट करने का मतलब है dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उस पे आपका ना तो रेडिकल्स होना चाहिए ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए, और ये बाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। इस पे रेडिकल्स हो या फ्रैक्शन हो हमको इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे ऑर्डर 2, IC का पावर कितना है 1, तो डिग्री 1। तो हम समझ पा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो हम आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे दोस्तों अब एक और इक्वेशन हमारे बोर्ड पर है, इस इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो प्यारे दोस्तों ये इक्वेशन हम इसलिए दिए कि आप बाई 2 और बाई 1 का मतलब समझ पाएँ। तो प्यारे दोस्तों आप समझ लीजिए बाई n अगर रहेगा तो इसका मतलब है dn बाई डी एक्स, उसी तरह से बाई 3 रहेगा तो डी क्यूब बाई बटे डी एक्स क्यूब, बाई 2 रहेगा तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर
बाई 1 रहेगा तो आपका हो जाएगा dy y बाई डी एक्स। आप इसको दिमाग में रख लीजिए। आपके इक्वेशन में ऐसा टर्म रहेगा बाई n बाई 3 बाई 2 बाई 1, तो समझ लीजिए प्यारे दोस्तों बाई 1 मतलब dy बाई डी एक्स, बाई 2 बराबर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बाई 3 इसका मतलब डी क्यू बाई डी एक्स क्यू। तो ये आपको समझना होगा। अब इसका ऑर्डर एंड डिग्री प्यारे दोस्तों आप बताइए, पहले आप सोचिए एक बार, इस पर आप लोग सोचिए, मंथन कीजिए और इसका आंसर आप बताइए। इसका आप मंथन कीजिए और बताइए। तो देखिए प्यारे दोस्तों ऑर्डर तो बहुत ही आसान है, ऑर्डर तो बहुत ही आसान है। ऑर्डर इसका होगा 2, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितना बार है 2, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ऑर्डर 2। डिग्री आप बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए और बताइए। आपके पास टाइम है 10 सेकंड का। कोशिश कीजिए प्यारे दोस्तों, आप बता सकते हैं, आप कोशिश एक बार कीजिए, इसका डिग्री बताइए। एक बार कोशिश कीजिए, कलम को छूइए, कोशिश कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वीडियो देखने से आपको लगेगा कि हम सारा समझ रहे हैं, जब प्रैक्टिस करने जाइएगा तो पता चला क्या हुआ यार, बन नहीं रहा है। तो आप एक बार कलम कॉपी उठाकर इसको डिग्री निकालिए, डिग्री निकालने का कोशिश कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों अभी हम देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों 3/4 नहीं है प्यारे दोस्तों, 3/2 ही है, ये 3/2 है, 3/2। तो देखिए प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान है, बाई 2 का पावर 3/2, उधर उसको लेके चल जा रहे हैं 4 प्लस बाई 1 का पावर 1/2। तो प्यारे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ क्या है, फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। जब स्क्वायर कीजिएगा तो बाई 2 के पावर 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4/1 का पावर 1/2 का पावर। तो अभी भी देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी भी आप देख रहे होंगे कि क्या ऑर्डर तो 2 है, लेकिन क्या डिग्री हम 3 लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि अभी भी डी वाई बाई डी एक्स का क्या है पावर 1/2। इसको एक बार आप क्या कीजिए, तोड़ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, 16 प्लस बाई 1 प्लस 2 4 दूनी 8 बाई 1 का पावर 1/2। ठीक है ना प्यारे दोस्तों। अब इस दोनों टर्म को इधर लेकर चले आइए, बाई 2 का क्यूब प्लस -16 माइनस बाई 1 बराबर 8/1 का 1/2। अब क्या कीजिए, फिर से स्क्वायर बोथ साइड। जब स्क्वायर बोथ साइड कीजिएगा, जब स्क्वायर बोथ साइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा बाई 2 का क्यूब -16/1 सॉरी -16 माइनस बाई 1 का पावर 2, और ये हो जाएगा 8 64/1। होगा कि नहीं प्यारे दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे कि अब दिए गए इक्वेशन में कहीं भी कोई रेडिकल्स और कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो ऑर्डर तो अभी भी 2 है, लेकिन डिग्री कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, डिग्री देखिए पावर 3, और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 हो जाएगा, तो ऑर्डर इसका 6 होगा। तो देखिए डिग्री तो 2 है, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स, लेकिन जब स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये बाई 2 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो आपका डिग्री 6 होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका ये ऑर्डर है डिग्री आराम से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो और हम क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब प्यारे दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इस दिए गए इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री खोजते हैं। तो ऑर्डर देखिए प्यारे दोस्तों, ऑर्डर तो हमको दिख रहा है कितना है, मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितना बार किया गया है, 3 बार, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। अब इसके डिग्री के बारे में देखते हैं। तो डिग्री देखिएगा प्यारे दोस्तों, इधर लॉग है, इधर ये है। आपको एक और बात बताते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री देखने के लिए, डिग्री खासकर देखने के लिए आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो पोलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, पोलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए प्यारे दोस्तों। जब इसको हम तोड़ने जाएंगे, मान लीजिए इस लॉग को हटाएंगे तो फिर से ई टू द पावर समथिंग हो जाएगा, ई टू द पावर डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब प्लस बाई हो जाएगा। अगर हम ई को हटाने जाएगा तो इधर फिर से लॉग इंटू लॉग हो जाएगा। तो कभी भी ये डिफरेंस क्या है, पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो जब पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आ पाएगा तो इसका डिग्री जो होगा नोट डिफाइंड होगा मेरे प्यारे दोस्तों। नोट डिफाइंड इसलिए कि दिए गए इक्वेशन को हम पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए डिग्री हो जाएगा नोट डिफाइंड। तो ये हमारा आपका क्या खत्म हो गया प्यारे दोस्तों, ये ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया।
और आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिस आपको सेशन के लिए आपको जो PDF दिया जाएगा उससे आप क्या कीजिएगा, आप उससे कॉन्सेप्ट को अपने बिल्टअप कीजिए। और उसके बाद चलिए अब देखिए, आप आपके पास कोई बुक है तो उस बुक को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब हम जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो देखिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको दो ही चीज़ पढ़ना है कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। पहला क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यही दो टॉपिक हमको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ना पड़ता है। कौन कौन से? एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना और डिफरेंशियल इक्वेशन को का सॉल्यूशन करना, यही हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पहला पार्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए प्यारे दोस्तों, हमको क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पढ़ा जाए, कैसे बनाया जाए, सॉरी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए आपको दिमाग में रखना होगा कि दिए गए जो इक्वेशन है उसमें से आर्बिट्री कोफिशिएंट को, कांस्टेंट को रिमूव करना है। क्या करना है? तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। जो दिया गया आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट कर देना है। दूसरा, तो एलिमिनेट कैसे करना है? तो जितना नंबर ऑफ आपको क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा सॉल्यूशन को। हम क्या बोले कि डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए आपको दो बात का ध्यान रखना होगा। पहला कि दिए गए इक्वेशन से आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करना है? तो डिफरेंशिएट कर कर। क्या कर कर? डिफरेंशिएट कर कर। और कितने बार डिफरेंशिएशन करना है? तो आपका जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतने बार आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो यही लिखा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। दूसरा, डिफरेंशिएट एज नंबर ऑफ टाइम्स एज नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स आपको क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अब आपके सामने है y² बराबर 4x। इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करना है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हम क्या बोले थे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। और एलिमिनेट कैसे होगा? तो डिफरेंशिएशन करना होगा। कितने बार डिफरेंशिएशन करना होगा? तो जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट हमको एक दिख रहा है, वो ए है। कितना है? ए है। तो इसको डिफरेंशिएट भी हम एक बार करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस y² का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 2/dy/dx। क्या हो जाएगा? 2/dy/dx। इधर बचेगा 4a। क्या बचेगा? 4a। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये इक्वेशन को 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन को 2 मान लीजिए। तो इक्वेशन 2 के मदद से इधर देखिए तो क्या कर सकते हैं? 4a को क्या लिख सकते हैं? 2/dy/dx। तो 4a को लिख दीजिए 2/dy/dx इंटू एक्स। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर तैयार हो चुका है, 2x/dy/dx माइनस y²। या आप क्या कर सकते हैं? y से y कैंसिल कर दीजिए। तो y से y कैंसिल होगा तो 2x/dy/dx माइनस y=0। ये आपका क्या बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि दिए गए इक्वेशन में आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मौजूद है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मौजूद है। तो हम कुछ और देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का तरीका। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। या तो आपको इक्वेशन दे देगा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, या आपको ऐसे भी बोल सकता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस a। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा सर्किल जिसका कि रेडियस a है और सेंटर 0 0 है,
इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए। तो या तो आपको इक्वेशन दे देगा, नहीं तो आपको ये लैंग्वेज के फॉर्म में पूछेगा। तो क्या करना पहले दोस्तों, हमको बताए थे, हम बता चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है। और कैसे रिमूव करना है, तो डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन भी आपको कितने टाइम्स करना होगा, जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कोफिशिएंट कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट आपको एक दिख रहा है, तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए पहले दोस्तों हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया 2x, ताकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y/dy/dx इजिकल टू 0। तो ये आपका बन गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों, क्योंकि दिए गए इक्वेशन में आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट मौजूद है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व ऑफ द फॉर्म y बराबर ax प्लस bx स्क्वायर। अब इस दिए गए इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए प्यारे दोस्तों हम जानते हैं कि क्या करना होगा, आपको a और b को एलिमिनेट करना होगा। और कैसे एलिमिनेट होगा, तो दिए गए इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएट भी कितने बार करना होगा, तो जितना नंबर ऑफ आपका क्या आर्बिट्री कोफिशिएंट है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट 2 दिख रहा है, जिसको 2 बार क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो प्यारे दोस्तों कीजिए डिफरेंशिएशन। तो एक बार इसको बाई 1 बोल देते हैं, तो हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा 2bx। अब क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो बाई 2 बराबर हो गया 0 और यहाँ बचेगा 2b। तो प्यारे दोस्तों अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 बार हो गया। अब इसको एलिमिनेट कीजिए, तो एलिमिनेट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ए के बराबर क्या हो गया, बाई 1 माइनस 2bx। ए बराबर क्या हो जाएगा, बाई 1 माइनस 2bx। तो हमें पुट कीजिए बाई बराबर ए की जगह पे क्या कर दे, बाई 1 माइनस 2bx इंटू एक्स। अब bx स्क्वायर, बी के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, बाई 2/2। यहाँ से हम b बराबर क्या पुट कर सकते हैं, बाई 2/2। तो बाई 2/2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी b मौजूद है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से भी b हटा दीजिए। तो बाई 1 b के जगह पे माइनस बाई 2/2 इंटू एक्स प्लस बाई 2/2 का होल स्क्वायर। इसको प्यारे दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा। बाई 1 माइनस x/2 एक्स हो जाएगा, यहाँ x मल्टीप्लाई भी होगा। तो x/1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2/2 है कि नहीं प्यारे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 आधा, यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा, बाई बराबर x/1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2/2 आंसर। तो ये आपका आंसर है प्यारे दोस्तों। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, दिया गया जो जैसा इक्वेशन होगा, जैसा ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन के अनुसार हम चूज कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों ये था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी हम इस पर क्लास करेंगे, और भी हम फॉर्मेशन देखेंगे कैसे कैसे किया जा सकता है, और हम आगे अगला क्लास में देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो सिविलियन क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिविलियन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए। कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा प्यारे दोस्तों, तो प्ले स्टोर में जाइए। आपके मोबाइल में एक होगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाने के बाद सिविलियन क्लासेस को आप क्या कीजिए, आप सिविलियन क्लासेस को क्या कीजिएगा, आप डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपसे उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, फ़ोन नंबर पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, वो सब आप फिल कीजिए। और क्या करना है, हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिए। वहाँ पे आपको BCC लेटरल एंट्री का पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। पूरे कोर्स डिजाइन करने का मतलब है आपको मैथ भी मिलेगा, और आपको मैकेनिक्स भी मिलेगा, और आपको इंग्लिश भी मिलेगा। आपको इन तीनों के अलावे टेस्ट भी प्रोवाइड होगा। और प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको PDF भी दिया जाएगा। PDF भी हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप क्या कर सके, आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्टअप कर सके।
तो अगर आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, बीसीसी लैटरल एंट्री का आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे कोर्स को आप पढ़िए। यहाँ पर तीनों अलग अलग फैकल्टी मिलेंगे, इंग्लिश के अलग फैकल्टी, मैथ के लिए अलग फैकल्टी और इंग्लिश के लिए अलग फैकल्टी। और टेस्ट भी आपको प्रोवाइड होगा इस एप्लीकेशन में। और प्रैक्टिस सेशन के लिए हर टॉपिक के बाद आपको एक पीडीएफ दिया जाता है, उस पीडीएफ को आपको सॉल्व करना है और आपको क्वेश्चन पूछना है। मैथ का अगर क्वेश्चन पूछना होगा या किसी तरह का इंक्वायरी करना होगा बीसीसी लैटरल एंट्री के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 8521362288। तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि बीसीसी लैटरल एंट्री का आपका इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।